अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप भारत में जहाँ भी जाएं, आपको इतिहास के ऐसे अजीब किस्से कहानियाँ मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हर पर्वत, हर पहाड़, हर नदी के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हैं। अगर हम देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर हैरान करने वाली कई दिलचस्प कहानियाँ हैं। पहाड़ों की गोद में बसी ऐसी ही एक मज़ेदार और रोचक कहानी है स्वर्ग की सीढ़ियों की। महाभारत के 18 अध्यायों में 17वें अध्याय महाप्रार्थनिका पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया और राज्य छोड़ तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का ये सफ़र उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले गया। इस यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई क्योंकि उन्हें सभी पांडवों में अर्जुन अधिक प्रिय थे। सहदेव भी इस यात्रा को पूरा ना कर सके क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड था। इसके बाद नकुल और अर्जुन की भी मृत्यु हो गई जिसका कारण उनका अभिमान था। फिर भीम की भी बारी आई। उनका दोष था लालच। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक लेकर तो गई, पर युधिष्ठिर को छोड़ एक एक कर सभी की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छिपे धर्मराज के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां उत्तराखंड में चढ़ी थीं। महाभारत ग्रंथ में बताया गया है कि बिना मानवीय शरीर त्यागे यही स्वर्ग रोड़ी का रास्ता है जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं। जून और अगस्त के महीने में अगर आप बद्रीनाथ आएंगे तो आपको ऐसे कई साधु संत मिलेंगे जो बद्रीनाथ से सतोपंथ और स्वर्ग रोहड़ी का सफ़र तय करते हैं। माना जाता है कि सतोपंथ झील का ये सफ़र सही मायने में सत्य के पथ की यात्रा है। स्वर्ग रोहड़ी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि ये साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है। सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम में एक भव्य पूजा के बाद यहाँ से सभी साधु संत अपनी यात्रा शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में रुकने के लिए बहुत सी जगहें हैं, जैसे नाग नागिनी मंदिर, माता मूर्ति मंदिर जो धर्म के देवता की पत्नी को समर्पित है। इस मार्ग पर आगे आनंद वन है। उसके थोड़ी ही दूर पर वसुंधरा जल प्रपात। वसुंधरा जल प्रपात के बारे में एक दिलचस्प कथा काफ़ी मशहूर है। लोग ये मानते हैं कि किसी भी दोषी या पापी के सर पर वसुंधरा का पानी नहीं गिरता। इस यात्रा में आगे लक्ष्मी वन है। लक्ष्मी वन जाना जाता है भोजपत्र के घने पेड़ों के जंगलों के लिए। प्राचीन काल में इन भोजपत्र के पेड़ों की छाल पर ही कई ग्रंथ लिखे गए थे। मान्यता है कि पांडवों की यात्रा के दौरान नकुल की मृत्यु लक्ष्मी वन में हुई थी। लक्ष्मी वन के आगे सहस्त्रधारा है। ये एक झरना है जो ग्राइनेट के टिले से होकर गिरता है। पांडवों के भाई सहदेव की मृत्यु यहीं हुई थी। कुछ ही दूर पर सतोपंथ झील है। ये वो जगह है जहां भीम ने अंतिम सांस ली थी। सतोपंथ झील के आगे स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर के दर्शन होते हैं। इस रास्ते पर आगे चंद्रकुंड और सूर्य कुंड के दर्शन करके स्वर्ग रोहिणी साफ साफ दिखाई देता है। इस ग्लेशियर की सीढ़ी नुमा आकार को ही स्वर्ग की 7 सीढ़ियां माना जाता है। हालांकि किसी भी समय पर यहाँ कोहरे और बर्फ के कारण 3 से अधिक सीढ़ियां नहीं दिखाई देती। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।